तो बच्चों को इसमें काफ़ी डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का फ्लो क्या होता है, किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, किसी फील्ड में कोई चार्ज है तो वो किस तरफ मूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से। तो ये आज हम क्लियर करते हैं। तो पहले तो एक सर्किट हम बनाते हैं। सपोज ये है हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये है हमारा प्लस, ये है माइनस। इसको हम हायर पोटेंशियल भी कह सकते हैं, हायर पोटेंशियल, और इसको हम कह देंगे लोअर पोटेंशियल। अब हम सबको मालूम है कि ये हायर पोटेंशियल से इस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है, ये है करंट का डायरेक्शन। तो ये एक कन्वेंशन ही है कि जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उसका ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ठीक उल्टा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। दैट मीन्स इस सर्किट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल इस तरह से, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, और करंट जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो करंट का जो फ्लो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन किधर, इस तरह, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस सर्किट में देखें तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है। तो हमें ये मालूम है कि जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज आउट होती है। दैट मीन्स इस यहाँ पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। तो अगर इसको हम मिला दें, दैट मीन्स फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। वैसे ही अगर यहाँ से एक और ले जाए, यहाँ ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। अगर ये कोई है तो वो इस तरह से आकर के इस तरह से मिल जाएगा। ये कोई फील्ड लाइन है तो ये इस तरह से आकर के इस तरह से मिल जाएगा। ये होता है डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये प्लस है, ये हायर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर इस फील्ड में कोई चार्ज है, कोई चार्ज रखा हुआ, सपोज ये है, ये कोई चार्ज है जो प्लस क्यू है, इसका डायरेक्शन, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर की ओर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास। दैट मीन्स लोअर पोटेंशियल जो है वो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या लेस रिपेल करेगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ प्लस, ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, लेकिन ये हायर प्लस है। दैट मीन्स कि ये 10 कूलम का प्लस चार्ज है और ये 5 कूलम का। तो उस केस में क्या होगा कि ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा और ये इसको कम, तब फिर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो इसका मूवमेंट जो होगा वो भी फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब कि एक और हमारे पास पॉइंट आया कि ये क्या पॉइंट आया, पाया हमने कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज along द फील्ड के अलोंग में इसका मूवमेंट होगा। और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, अगर सपोज यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्टेड होगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आगे में मदद। तो अब एक ये देखते हैं कि फील्ड लाइंस ऐसे दी हुई है, ये सब फील्ड लाइंस है, इसमें कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा फील्ड के अलोंग। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो फील्ड के अलोंग होगा।
क्योंकि ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है, तो प्लस चार्ज भी जो है पॉजिटिव चार्ज वो हायर से लोअर की ओर जाएगा। वहीं अगर यहाँ कोई नेगेटिव है तो इसका मूवमेंट इधर की ओर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये है सपोज एक्सिस, हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि यहाँ कुछ है, ये वाई है, ये एक्स है, और फील्ड लाइंस क्या है कि ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कई सारी यहाँ इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं इस तरह से, ये है। ठीक है, ये जो लाइन है ये सपोज 0 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, ये 20 वोल्ट पे है, ये 30 वोल्ट पे है। ठीक है, सेम वही ऐसे ये इंटरवल सपोज दिया हुआ है कि 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ कोई चार्ज है, ये चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका मूवमेंट क्या होगा? इसका मूवमेंट अब ये क्या है कि ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल वी जो होगा वो 10 वोल्ट का होगा। तो क्या ये चार्ज इस तरह से मूव करेगा? क्या होगा इसका डायरेक्शन? अगर हम ऑप्शन देखते तो क्या इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, या इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, या इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, या क्या होगा इसका डायरेक्शन? कई सारे इसमें लाइंस बन सकती है, तो क्या इसका डायरेक्शन होगा? तो इसके लिए एक पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या है। फील्ड क्या करता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करता है। तो एक हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V, ये हमारे पास इक्वेशन है। इससे हमें मिलता है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें देखना है कि डायरेक्शन क्या ये होगा या ये होगा। तो हमें ये मालूम है कि ये हायर से लोअर की ओर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल हमारे पास ये है, लोअर ये है, तो इधर की ओर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये होगा, ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स कि फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसमें इस तरफ होगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज है उसका भी मूवमेंट इधर की ओर होगा। ठीक है, तो इसका मूवमेंट जो है वो होगा इस डायरेक्शन में। अब ये अगर ध्यान से देखें हम तो हमारे पास क्या मिला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल कई सारे सरफेस हैं, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज का या फिर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ठीक परपेंडिकुलर में फील्ड का डायरेक्शन होगा, और दूसरा हायर से लोअर की ओर होगा। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है कई बार कि वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को फील्ड लाइन से कंपेयर कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो फील्ड लाइन जो होती है वो डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे उसमें क्या होता है कि वो हमेशा ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो कर्व में होती है फील्ड लाइन से। अगर यहाँ कोई चार्ज है तो इस, और यहाँ कोई चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी वो एक तो ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ये होगा डायरेक्शन, ये होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये हमने बस शो किया है फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फील्ड लाइन के अलोंग होगा। और जब भी हम फील्ड लाइन को शो करेंगे तो देखिए इसको डायरेक्शन भी हमने शो किया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हमें शो करना। और जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल, दैट मीन्स कि ये 20 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो ये हमने यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं शो किया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हायर से लोअर इधर की ओर फील्ड डेवलप होगा ये। और यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द फील्ड लाइंस। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।